होती है, एक आपकी कहते हैं रेल सेल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं उमर सत्ती। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में सैलाब और बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। अफगानिस्तान में सैलाब और बर्फानी तोदे गिरने से 8 अफराद हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए। दुनिया भर में कोरोना के वार थम न सके। फ्रांस में ओमिक्रॉन के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ गया। LPG की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरे इमरजेंसी नाफिज। काजाकिस्तान में LPG की कीमत में इजाफे के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों का दायरा मुल्क भर में फैल गया, जिसके बाद पूरे काजाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस का बड़ा बयान। कहा कि पालतू जानवरों को बच्चों पर फोकियत देने वाले लोग खुद गर्ज हैं। शुमाली कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा। हाइपरसोनिक मिसाइल 700 किलोमीटर तक हदफ का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कोरोना कवानीन क्यों तोड़े? ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना कवानीन पूरे न करने पर टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को वीजा मंसूख कर दिया। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन से कोरोना केसेस का सैलाब आ गया। अमेरिका में एक रोज में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आ गया। भारत में एक दिन में आलमी वबा कोरोना वायरस के 90,928 केसेस और 325 अमवात रिपोर्ट हुई। मिस्र में 30 साला सीरियल किलर ने सजाए मौत सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया। शहजादा एंड्रयू की जिनसी ज्यादती का मुकदमा खारिज करने की उम्मीदें खटाई में पड़ गई। शहजादा एंड्रयू के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मुकदमे पर मंगल के रोज होने वाली समाअत में अमरीकी जज ने शहजादे की कानूनी टीम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में सैलाब और बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। अफगानिस्तान में सैलाब और बर्फानी तोदे गिरने से 8 अफराद हलाक और
जबकि 8 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के तकरीबन 95% हिस्से में 3 दिनों के दौरान शदीद बर्फबारी हुई। अफगानिस्तान के 34 में से 32 सूबों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तालिबान हुकूमत ने शदीद बारिश और बर्फबारी के सबब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। दुनिया भर में कोरोना के वार थम न सके। फ्रांस में ओमिक्रॉन के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ गया। आलमी इदारा सेहत के एक अहदेदार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की एक और किस्म ने फ्रांस में 1 दर्जन अफराद को मुतासिर किया। नवंबर में कैमरून से फ्रांस वापस आने वाले एक मुसाफिर में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया था, जिसे फ्रांस के मुहक्किकीन ने IHU का नाम दिया। काज़ाख्स्तान में पेट्रोलियम गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों का दायरा मुल्क भर में फैल गया, जिसके बाद पूरे काज़ाख्स्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुजाहिरों के बायस इब्तदाई तौर पर अलमाती शहर के बाद दारुल नूर सुल्तान में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ताहम अब मुल्क भर में हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया। काज़ाख्स्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी दफातर पर हमले किए और तोड़ फोड़ की। अलमाती के मेयर के दफ्तर को भी मुजाहिरीन ने आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शीलिंग और ग्रेनेड फायर किए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाले झड़पों में पुलिस एहलकार समेत 190 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जबकि 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस का बड़ा बयान, कहा कि पालतू जानवरों को बच्चों पर फोकियत देने वाले लोग खुदगर्ज हैं। पोप फ्रांस ने वेटिकन में आम अफराद से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग पालतू जानवरों को बच्चों पर फोकियत देते हैं वो खुदगर्ज हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुदगर्जी की एक शक्ल नजर आती है। कुछ लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते या बाद औक़ात उनका एक बच्चा होता है, लेकिन उनके पास कुत्ते और बिल्लियां होती हैं जो बच्चों की जगह लेती हैं। उन्होंने कहा कि उस पर लोगों को हंसी आती है, पर यह हकीकत है जब यह अमल बाप और माँ बनने से इनकार है जो हमारी इंसानियत को छीन लेता है। पोप फ्रांस ने कहा कि जो लोग तिब्बी वजूहात की बिना पर बच्चे पैदा करने से कासिर हैं, उन्हें बच्चे गोद लेने पर गौर करना चाहिए। ये पहला मौका नहीं जब पोप फ्रांस ने इन लोगों को निशाना बनाया जो बच्चों पर पालतू जानवरों का इंतखाब करते हैं। शिमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल 700 किलोमीटर तक हदफ का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा तजर्बा है। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक बयान में मुल्क को दफा को मजीद बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद चंद दिन मिसाइल का तजर्बा किया गया। शिमाली कोरिया ने गुज़श्ता साल भी मिसाइल के मुतादिद तजर्बा किए। शिमाली कोरिया के जनूबी कोरिया और अमरीका के साथ मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के सख्त क़वानीन को पूरा न करने पर आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोको का वीज़ा मनसूख कर दिया और उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। नोवाक ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए बुध को मेलबर्न पहुंचे तो एयरपोर्ट हुकाम ने सर्बियन टेनिस स्टार को वैक्सीन से इस्तिस्ना और गलत वीज़ा की बुनियाद पर दाखिले से रोक दिया। जोकोविच को वैक्सीनेशन क़वानीन से मुस्तस्ना होने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलना था, लेकिन उनकी टीम ने वीज़े की दरख्वास्त नहीं की थी, जो वैक्सीन न लगवाने पर तिब्बी छूट की इजाज़त देता है। टेनिस स्टार से एयरपोर्ट के एक कमरे में वीज़े की हैसियत से और इस्तिस्ना के सबूत के बारे में 8 घंटे पूछताछ की गई। ताहम काफ़ी देर इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने उनका वीज़ा मनसूख कर दिया। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत करने वाले तमाम खिलाड़ियों और अमले के लिए वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है या फिर इनके पास किसी आज़ाद पैनल के जरिए इस्तिस्ना हो। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन और कोरोना केसेस से सैलाब आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में एक रोज़ में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें 6,77,000 नए केसेस सामने आए, जबकि 1,770 से ज़्यादा अफराद वबा के बायस हलाक हो गए। उधर फ्रांस में भी पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा बरतानिया में कोविड के 1,94,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि स्पेन 1,37,000 और इटली में 1,89,000 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 90,928 केसेस और 325 अमवात की रिपोर्ट हुई। भारत में गुज़श्ता रोज़ योमिया मस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.43% रही, जबकि एक रोज़ में कोरोना केसेस में 57% इजाफा हुआ। भारत में एक दिन कबल कोरोना के 58,097 केसेस रिपोर्ट हुए थे। भारतीय वज़ारत सेहत का कहना है कि भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 26 रियासतों तक फैल गया, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 2,630 हो गई।
आगे बढ़े आपको बताएं कि मिस्र की एक अदालत ने इस्माइलिया शहर में गुज़श्ता नवंबर एक शहरी को बेदर्दी से कत्ल करने में मुलव्विस मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। 30 साला मुजरिम दाबूर ने गुज़श्ता नवंबर की पहली तारीख को इस्माइलिया शहर की तंता स्ट्रीट में 42 साला एक मिस्री मोहम्मद सादिक नामी शख्स को चाकू की वार से कत्ल किया था। यही नहीं बल्कि दाबूर मकतूल के कटे हुए सर को उठाकर इस्माइलिया की सड़कों पर घूमता और लोगों में खौफ फैलाता रहा। इस वाक़े की वीडियो यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल भी हुई। कातिल दाबूर को अदालती फैसले के मौके पर सुकून और खामोश देखा गया। ये भी कहा गया कि मुजरिम ने सजा सुनने के बाद आखिर में बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। 30 साला दाबूर को कत्ल के वाक़े के बाद से इस्माइलिया का सीरियल किलर का लक़ब दिया गया। शहजादा एंड्रयू की जिनसी ज़्यादती का मुकदमा खारिज करवाने की उम्मीदें खटाई में पड़ गई। अमरीकी जज लेविस ने एक अहम समाअत के दौरान एंड्रयू के वकला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डाविक ऑफ यॉर्क शहजादा एंड्रयू के वकील ने जज को बताया कि शहजादा एंड्रयू 2009 के मुआहदे के जरिए इस मुकदमे से महफूज हो सकते हैं जो कि मुलज़मा वर्जीनिया रॉबर्ट ने जेफरी एप्स्टेन के साथ किया था। वकील की दलील पर जज कैपलन ने कहा कि इस लफ्ज़ का मतलब ये हो सकता है कि एप्स्टेन और मोहतरमा वर्जीनिया और रॉबर्ट दोनों को मुश्तरका तौर पर इस बात पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। शहजादा एंड्रयू पर जिनसी ज़्यादती का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। जज ने मजीद कहा कि अगर किसी पर मुकदमा चलाया गया और जेफरी एप्स्टेन ने कहा यह शख्स आज़ाद है और इसने वर्जीनिया रॉबर्ट के साथ अच्छा सलूक किया था तो फिर डील को तस्लीम किया जा सकता है और इस मादे पर अमल करवाया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरी सूरत में इस डील को तस्लीम नहीं किया जा सकता। शहजादा एंड्रयू के वकील एंड्रयू योबी ब्रिटल ने जज की बात से एतराज़ करते हुए कहा कि अमरीकी कानून ने वाज़ेह किया है कि किसी तीसरे फरीक को जैसे कि उनके मुवक्किल शहजादा एंड्रयू को गैर मुनसिफाना तौर पर अदालत में ले जाने से रोकने के लिए इस मुआहदे पर इन्हिसार करने का हक है जो कि 2009 में वर्जीनिया रॉबर्ट ने जेफरी एप्स्टेन के साथ किया था। अदालती दस्तावेज़ात में शहजादा एंड्रयू पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 20 साल कबल शहजादा एंड्रयू को दौलत, ताकत, मजबूत पोजीशन और रवाबित ने इस काबिल बनाया कि उन्होंने एक खौफजदा कमज़ोर बच्ची के साथ बदसलूकी की जहाँ उसकी हिफाजत के लिए कोई मौजूद नहीं था। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।